गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। बंगाल में लात मार के भगाए गए हैं, पूरे हिंदुस्तान की बारी है। 2 करोड़ के राम मंदिर को 18 करोड़ में बेचते हैं। राम को भी बेचते हैं ये। इनका राम भी चुनावी है, इनका किसान भी चुनावी, इनका युवा भी चुनावी है। ये बेशर्म हो चुके हैं। मुसलमान इसी देश का है, वो इसी देश में रहेगा। कोई भी उसे हटा नहीं सकता। हम वीर अब्दुल हमीद को नहीं भुला सकते, हम APJ अब्दुल कलाम को नहीं भुला सकते। अगर इतनी चिढ़ है मुसलमानों से तो जितनी मिसाइलें उनके हाथ की बनाई है बंद कर दो चलाना। उन्होंने मिसाइल मैन का, उन्होंने हमें परमाणु में रक्षित किया था और अटल जी के साथ में मिलकर परमाणु परीक्षण कराया था। पोखरण परीक्षण हुआ था उस टाइम पे। देखिए ये लोग हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हैं। इस वक्त हिंदू को सोचना है कि उसे मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए, मंदिर चाहिए या नौकरी चाहिए, मंदिर चाहिए या अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। आने वाली नस्लें जब हमसे जवाब मांगेंगे ना तो हम दे नहीं पाएंगे। ये हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, ये राम राज्य को बदनाम कर रहे थे। राम ने कभी नहीं कहा जय श्री राम बन के मैं किसी की गर्दन काट दूं। अल्लाह ने नहीं कहा कि जनाए तकबीर करके गर्दन काट दो। ये लोग सिर्फ राम और रहीम के मामले में देश को उलझाकर देश की संपत्तियों को लूट रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। कपड़े से बचेंगे, मर जाएंगे सिलाई से। इंसानियत कत्ल कर रहा है 56 इंच बड़ी ही सफाई से। या खुदा हमें सच बोलने का सलीका भी ना सका। इस देश का प्रधानमंत्री झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से। प्रज्ञा ठाकुर तो कहीं गौमूत्र पी लो, तो पहले मोदी जी गौमूत्र पी के दिखाए। 54 दिन में गड्ढा भरने का वादा था, 90 दिन हुआ, आज 4.5 साल हो गए, गड्ढा नहीं भरा। इनका ही गड्ढा नहीं भर पा रहा है, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। 2 करोड़ के राम मंदिर को 18 करोड़ में बेचते हैं। राम को भी बेचते हैं ये। इनका राम भी चुनावी है, इनका किसान भी चुनावी, इनका युवा भी चुनावी है। ये बेशर्म हो चुके हैं। ये धर्म के नाम पे ये जो भगवा खेल खेल रहे हैं ना, इनको बंद कर देना चाहिए। आज तो हम भी हिंदू नहीं हैं, हम भी आतंकवादी है, क्योंकि हम BJP के खिलाफ बोल रहे हैं। हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा भाजपा से अब हिंदुत्व का। दिक्कत तो ये है युवाओं के लिए। क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में बुरी तरह से हारेगी भाजपा। इनकी जमात जब्त हो जाएगी अब की बार। हिंदू और ब्राह्मणों का साथ नहीं है। ब्राह्मण इनको देखना पसंद नहीं कर रहा है इस वक्त। आपने ठाकुर बैठा के हम पे जो जुल्म किए हैं, हमारे कितने साथी मारे गए हैं, आपने बदला लिया है। उदय भान करवरिया आज भी जेल में हैं, शायद उत्तरी विधानसभा से आज भी जेल में है। उनके जगह पे नंदी को टिकट दिया गया क्योंकि व्यापारी पैसे वाला है। वो हमारी विधानसभा है, वो आज भी हमारे उदय भान करवरिया जेल में है। 3 भाई थे, तीनों जेल में डाल दिए गए आपके चक्कर में। आप क्या सरकार क्या कर रही है? वो तो निर्दोष थे। तो ये BJP तो हिंदुओं की रक्षा करने का वादा करती है, हिंदुओं के लिए काम करती है ना। हिंदू का सम्राट है। अगर हम तिमारपुर में बच के न रहे तो हमें ही मार दिया जाए। हम क्या हैं? पंडित है वो हिंदू हैं, क्योंकि हम BJP के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मार तो हमें भी दिया जाएगा। हमें सिक्योरिटी कौन दे रहा है? योगी जी तो कहते हैं कि गुंडे मवाली सब छोड़ करके भाग गए उत्तर प्रदेश। गुंडे मवाली वो खुद बैठे हैं तो भागेंगे ही। वो खुद गुंडे बन के बैठे हैं मुख्यमंत्री पद पे। वो खुद गुंडा है, बिल्कुल गुंडे हैं। क्योंकि इस तरह से मुख्यमंत्री पद पे होते हुए आप लाशें बह रही थी और आप पंचायत चुनाव करा रहे थे और दबंगई से पुलिस से लाठी मरवा रहे थे। ऐसे लाठियाँ मारती है। 2000 हम मास्क ना लगाए 2000 का चलान, एक आम आदमी लगाए 2000 का चलान। और PM ओ दीदी ये क्या था? मास में कैसे बोलेंगे वो दीदी? तुम ना बोले, चुनाव रद्द कर दे। क्या रद्द नहीं हुए देश में चुनाव? 4 चरणों में चुनाव कराने का लास्ट प्रस्ताव था। सबने कहा 1 चरण में कराओ, भाजपा ने नहीं करने दिए। इनको चुनाव प्यारा है, जनता नहीं। कुंभ लगवा कितने लोग मारे गए हैं आपको पता है? कुंभ में बंगाल में विकास करना था, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा। बंगाल में विकास करेंगे वो कह दे पहले। सुनार बंगला, गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। बंगाल में लात मार के भगाए गए हैं, पूरे हिंदुस्तान की बारी है। वो कहीं नहीं टिक पाएंगे अब, क्योंकि उनका झूठ 6 लाख करोड़ में पूरा देश बेच दिया। हमारी पूंजी बेच दी। हमारे कांग्रेस ने जो पूंजी बनाई थी उसको बेच दी। तो आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। अरे भीख मांग रहा है युवा ऐसे। अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे ये भीख मांग रहे हैं। 3 साल होगा UPSC में 14 से 81 पोस्ट थी 2014 में, आज 729 है। कैसा रोजगार? 6.1% बेरोजगारी डाटा है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं बेरोजगारी में। 13% से महंगाई है। TADA नहीं बढ़ाया गया। गवर्नमेंट जॉब कितनी निकाली गई शासनकाल में? बताइए, रेलवे का किसी भी चीज डाटा का दे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। मुद्रा आत्मनिर्भर क्या बने? ऑक्सीजन भी लेके आए, रेमडेसिविर भी लेके आए, बेड की व्यवस्था करें। कितना आत्मनिर्भर बन जाए? किस लिए हम टैक्स देते हैं? ये कहे ना कि आत्मनिर्भर बन जाए, कुर्सी छोड़े, ये इस्तीफा दे दे। हम आत्मनिर्भर बनने को तैयार हैं, छोड़े इस्तीफा दें। जब इनसे कुछ नहीं चल रहा, जब प्राइवेट ही देश चलाना है तो प्राइवेट प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसको अडानी, अब तो कुछ दिन में देखिएगा 1 साल में अडानी बन जाएगा प्रधानमंत्री, कुछ रुपए देकर। ये 6 लाख करोड़ का नहीं बिका है, ये कम से कम 60 लाख करोड़ का मामला है। 6 लाख करोड़ दिखाया गया, बाकी पार्टी फंड में जाएगा। जैसे कुंभ का गया, राम मंदिर का गया, पैसा गया है। व्यवस्था सही होगी, विकास होगा। अरे कब तक होगा? क्या मर जाएंगे तब विकास? 14 में आए थे 15 लाख देने आए थे, 19 में 15 लाख दिए, 30 लाख तो ऐसे हो गया। आप कितना विकास करेंगे? क्या हम लोग यहाँ भीख मांगे रहते तो अल्लाह के नाम पे, तब विकास मानेंगे? इसको विकास मानेंगे आप? आज जनता की हालात पता है। जनता के पास खाना नहीं है। 5 किलो राशन देते हैं, 15 किलो का झोला छपवाते हैं। 40 रुपये का झूला पड़ रहा है मोदी के फोटो लगाने के लिए, चमकाने के लिए। बेशर्म प्रधानमंत्री।
प्रज्ञा ठाकुर तो कहीं गौमूत्र पी लो, तो पहले मोदी जी गौमूत्र पी के दिखाएं। प्रज्ञा ठाकुर कहीं ना गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो, तो पहले अपने प्रधानमंत्री को गौमूत्र पिलाएं, सीधी बात है। वो गोबर खाएं, हमें गोबर नहीं खाना। वो गोबर खाती है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो सांसद कैसे बन गई? वो तो गुंडा है, वो तो गुंडा है, कहाँ सांसद बन गई? जब कांग्रेस या कोई पार्टी मेंबर कोई गलती नहीं करता तो वो गुंडा कहलाता है। किसान 8 महीने से खलिस्तानी कहला रहा है, तो ये भी तो गुंडा है ना। जिनको ABCD लिखने नहीं आती वही तो मंत्री बनते हैं। नोटन की पटरी में चलती है वोटन की रेल। BA पास दिखा चपरासी, चौकीदार 8वीं फेल। वो अपनी डिग्री बताए पहले। डिग्री बताई तो थी अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह ने बताई थी। अमित शाह से कहो तो उसकी सर की डिग्री कितनी है? तली पार है, तली पार है वो। उसको तली पार किया गया था, उसको तली पार किया गया था। और वो चोर है, डकैत। दुनिया का पहला जो है। और सबसे बड़ी बात, हाँ बोलिए। बात ये है कि आप कह रहे कि योगी जी ने कुछ नहीं किया। इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया और फिर मुगल सराय से दीनदयाल उपाध्याय हो गया, अब अलीगढ़ हरिगढ़ होने वाला है। तो हिंदू संस्कृति नैनी क्षेत्र में 24 फैक्ट्रियाँ थी। नैनी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। बीजेपी कांग्रेस के टाइम पे वहाँ पे फैक्ट्रियाँ चलती थी। जब से इनकी गवर्नमेंट गई है, नैनी सेक्टर बेचना शुरू कर दिया गया है और 24 में से बाइक बिक भी चुकी हैं। मतलब मोदी जी अब जो फालतू सामान है उसको तो बेचे। फालतू सामान तो खुद को बेच दे पहले। ये देश क्यों बेच देंगे? पहले खुद को बेचे, अपने आप को ही बेचे। मोदी जी बिल्कुल फालतू में 1 मिनट का कोई काम नहीं करते। 18 घंटे, वो 18 घंटे काम नहीं करते। वो 18 घंटा सोचते हैं कि कौन सा विधायक खरीदना है, कहाँ की ज़मीन बेचनी है। वो कोई काम नहीं करते देश में बैठकर। अरे विदेश घूम रहे हैं, डंका बजा विदेश रहे हैं, डंका, भारत का नाम हम तो यहाँ नाच रहे हैं। अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। कह तो रहे हैं रोजगार के नाम पे पकौड़े तल लो, वो भी तो रोजगार तो उनसे कहो ना, प्रधानमंत्री बन के पकौड़े तलना शुरू करें रोड पे आके। अमेरिका जाके पकौड़े तलो। मुद्रा योजना दे रहे हैं। मुद्रा योजना नहीं मिली सर, 2 लाख करोड़। अरे घसीट के तो पुलिस वाले डंडा मार के तो ले रहे हैं। अभी जो 8,26,000 करोड़ MSME को दिया गया था 20 लाख वाले करोड़ पेमेंट में, एक बार में 3 किस्त ली गई है। नहीं देने पे मकान कुर्क किया जा रहा है। और बता रहे हैं राजस्थान में किसानों की ज़मीन कुर्क की जा रही है। कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, और कुर्क तो इनकी शासन काल में हो रहा है। संपत्तियाँ जब्त कर लेंगे, किसी कर लोगे भाई जो इनके खिलाफ बोलेगा। मतलब हम बोलेंगे तो हमारी जितनी संपत्ति है जब। ये सरकार है, ये तो अंग्रेज है। सरकार आप जो रेलवे को प्रोड्यूस वो कह रहे कि मालिकाना हक मेरे पास ही रहेगा, लेकिन सुविधाएं बढ़िया होंगी, रोजगार के साधन। मतलब आप प्लेटफॉर्म टिकट 150 रुपये का बिकेगा। जो खाना बंद कर दिया गया, चादर और उसका पैसा काटा गया टिकट से। आप बताइए, खाना बंद है, चादर नहीं दे रहे हैं, कंबल नहीं दे रहे, तो उसका पैसा काटिए। आप कम नहीं कर रहे हैं, आप बढ़ाते जा रहे हैं। 100 रुपये पेट्रोल करने वाला पहला प्रधानमंत्री। 110 रुपये प्रति बैलर था, 71 में तेल था। आवाज़ 67 से 68 में है, फिर भी 101 में। कौन सा तो वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि जो मुफ्त आपको जो मिल रहा है, मतलब हरदीप पुरी सिंह कह रहे थे कि जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, कि आपको जो मुफ्त वैक्सीन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, तो वो इसी का जा रहा है। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के नाम पे निकाला गया था। एक चीज़ तो बताइए, झूठ बहुत बोलते हैं। कपड़े से बचेंगे, मर जाएंगे सिलाई से। इंसानियत कत्ल कर रहा है 56 इंच बड़ी ही सफाई से। या खुदा हमें सच बोलने का सलीका भी ना सका। इस देश का प्रधानमंत्री झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से। आप बताइए, 35,000 करोड़ का आपने फिर निकाला, टेंडर निकाला था, फिर ग्लोबल टेंडर किया कि राज्य ज़्यादा देगा, फिर केंद्र। कितनी देर पंचायत चली, कितने लोग मरे। उसके बाद आपने कहा चलो 75% हम देंगे, 25% निजी कंपनियां खरीदेंगी। ये बात हुई थी। 35,000 करोड़ पर कहा कहाँ? 54% वैक्सीन बेची है आपने। उसका पैसा कहाँ गया? PM केयर फंड का पैसा कहाँ गया? 2,000 करोड़ के 50,000 वेंटिलेटर खरीदे गए थे। कितने कारगर थे, कितने काम में थे? आप हमें बताइए। इस तरह से देश को चलाने वाला पहला PM है। आप कोरोना काल में देख लीजिए, जिस वक्त हमने भी 8-9 लोग खोए हैं अपने घर से। हमने भी पैसे दे रहे थे, हमें बेड नहीं मिला है। हम क्या टैक्स नहीं भरते थे उस टाइम पे? आपको मालूम था। लेकिन आप सुशांत राजपूत, करण रावत दिखा रहे थे टीवी पे, जब लोग यहाँ मर रहे थे, और फिर बंगाल चुनाव भाग गए। मीडिया तो वही दिखाएगा ना जो राष्ट्र की बात हो रहा है। राष्ट्र की बात में क्या है? मतलब राष्ट्र की बात में बेरोजगारी नहीं है, राष्ट्र की बात में महंगाई नहीं है, राष्ट्र की बात में युवाओं की कोई बात नहीं है। राष्ट्र की बात में तो राहुल गांधी जी को दिखाइए पूरे मीडिया में आप। क्या मतलब छात्र नौकरी मांगेंगे तो लाठी मिलेगी क्या? देखिए, ये सरकार अब लाठी मार रही है, कुछ दिन में जान भी ले लेगी अगर कोई आगे जाता है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अकेले रहता हूँ, मुझे खुद डर रहता है इस बात का। ये पहली सरकार मैंने देखी आज तक इतनी सरकारों में कि इस सरकार में जान का डर है लोगों को। आम लोग जान से डरते हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा अब तो किया था। हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहे हैं योगी जी के राज्य में। सुरक्षित हिंदू और मजबूर हो गए हैं। लाशें कुत्ते से खिलाई गई है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मान लीजिए कोरोना काल में एक व्यक्ति के यहाँ 5 लोग मर गए, एक अंतिम संस्कार में 30,000 खर्चा आता है, कहाँ से लाएगा वो उतना पैसा? आप समझ रहे हैं? लाश इसलिए कुत्ते से खिलाई गई है।
गांव में पैसा सुविधा नहीं पहुंचाई गई है। उस वक्त इनको कोरोना, ये बंगाल चुनाव गए, वहाँ से इनको कोरोना हो गया, ये बैठ गए कमरे के अंदर, यहाँ जनता मर रही थी। और याद करिए आगरा में वो औरत जो सांस दे रही थी अपने पति को, ये सब घटनाएं हम भूलेंगे नहीं। मोदी जी आप रोइए चाहे बैठ जाइए, लेकिन आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम सत्ता छुड़वाएंगे आपसे। किसान 8 महीने से 800 किसान खत्म हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री झूठा है, मैंने भी कहा था। इन्होंने कहा कोरोना खत्म हो गया है, सब फ्री हो। पहला प्रधानमंत्री तो इन्होंने बयान दिया था, हमने नहीं दिया था। 594 में संपूर्ण लॉकडाउन और 3 लाख केस में रैली। ये साबित करता है कि इसका चुनाव जरूरी था, इसके लिए जनता जरूरी नहीं है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक चीज़ जान लो, हम पंडित ज़रूर है लेकिन हम इंसानियत को मानते हैं। जब हम पैदा हुए थे ना, हमें पता ही नहीं था कि हम हिंदू या मुसलमान। पहले हम अच्छे इंसान बन जाएं। धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है, उसको अपने घर तक रखिए। जब आप समाज में जाइए तो आप एक इंसान बन जाइए। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि योगी जी हिंदू संस्कृति को वापस लौटा रहे हैं? हिंदू संस्कृति नहीं चाहिए भैया, ऐसी संस्कृति है हिंदू संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। ये राम राज्य को बदनाम कर रहे थे। राम ने कभी नहीं कहा जय श्री राम बन के मैं किसी की गर्दन काट दो। अल्लाह ने नहीं कहा कि जनाए तकबीर करके गर्दन काट दो। ये लोग सिर्फ राम और रहीम के मामले में देश को उलझाकर देश की संपत्तियों को लूट रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं मैंने विकास की गंगा बहाई है, 4 लाख युवाओं को 6 सांसद हैं दिल्ली के, यहाँ पे पूरी दिल्ली डूब जाती है आधी आधी। कहे का विकास है बताइए? 6 नौकरी भी नहीं मिलेगी। वो नौकरी भी कहिए, किडनी ना बेच दे, 15 लाख के चक्कर है। 15 लाख मांगो तो किडनी करे, किडनी निकाल के दो तो 15 लाख दे देंगे। यही बात है, अब तो कह रहे किडनी निकाल के दो 15 लाख देंगे। अच्छा, इंदौर में जो घटना घटी है कि एक पुलिस वाले को इसमें मारा गया, उसको गिरफ्तार किया गया, इस पर क्या कहते हैं? ये बहुत शर्मनाक है। हमारे देश में सभी रहने वाले हमारे भाई हैं और वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, सारा विश्व एक परिवार है। आज इस प्रथा को आरएसएस और बीजेपी तोड़ना चाह रही है। मुसलमान इसी देश का है, वो इसी देश में रहेगा, कोई भी उसे हटा नहीं सकता। हम वीर अब्दुल हमीद को नहीं भुला सकते, हम एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं भुला सकते। अगर इतनी चिढ़ है मुसलमानों से तो जितनी मिसाइलें उनके हाथ की बनाई हैं बंद कर दो चलाना। उन्होंने मिसाइल मैन का, उन्होंने हमें परमाणु में रक्षित किया था और अटल जी के साथ मिलकर परमाणु परीक्षण कराया था, पोखरण परीक्षण हुआ था उस टाइम पे। देखिए ये लोग हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हैं। इस वक्त हिंदू को सोचना है कि उसे मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए, मंदिर चाहिए या नौकरी चाहिए, मंदिर चाहिए या अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। आने वाली नस्लें जब हमसे जवाब मांगेंगे ना तो हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो गम भी नहीं बचेगा। आने वाली नस्लों का आगे हम क्या रखेंगे। धन्यवाद।